हेलो एवरीवन, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, आज के क्लासेस में आप सबों के बीच में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा प्रकाशित पब्लिश चेक के द्वारा पब्लिश मॉडल सेट नंबर 2 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आया हूँ। एक 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 एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा। मॉडल सेट नंबर 2 जो टर्म 1 के लिए है, टर्म 1 का मॉडल सेट नंबर 2, और ये फिजिक्स का पेपर है। तो बच्चों चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं। चलिए तो बच्चों क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड kept at a distance are exert a force F on each other. If charges are halved and distance between them is doubled, then the new force is acting on each charge is option number A F/8, option B F/4, option C 4F and option D F/16। तो बच्चों चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोला गया है क्वेश्चन में कि इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर चार्ज होगा उस समय जो फोर्स है, इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज लीजिए, डिस्टेंस r लीजिए, तो फार्मूला कूलम्बिक फोर्स क्या जानते हैं, के क्यू इंटू क्यू दैट इज क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू Q1 Q2 होता है बच्चों, और ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोला गया है बच्चों, के क्यू स्क्वायर बाय ये कंडीशन बोला गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है क्या बोल दिया जा रहा है कि जो नया फोर्स होगा उसको बताइए जब हम लोग चार्जेस को हाफ करेंगे, मतलब Q/2 इंटू Q/2 कर देंगे। हाफ कर दिया बच्चों, Q/2 और डिस्टेंस को आपको करना है डबल, तो 2r²। तो बच्चों इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो के Q²/4 इंटू 4r²। तो बच्चों क्या आएगा, K/16 Q²/r²। तो के Q²/r² जो है वो आपका F है। तो नया वाला जो फोर्स निकला वो हमारा निकला, इसके जगह पे F रख दो, है ना, तो F/16 मतलब आपका F/16 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन सुनिए और आप लोग मॉडल सेट पे लिखते जाना। मॉडल सेट से आप देख लो, उसको देखते जाना है। क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होगा। तो बच्चों आप लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, दैट इज फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। सो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन बोला गया है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। कभी भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या एक्सपीरियंस करता है, तो वहां पे टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और नेट फोर्स क्या होता है, जीरो, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आता है। तो वहां पे नेट फोर्स हो जाएगा जीरो बट होगा टॉर्क, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी। ओके, क्वेश्चन नंबर करेक्ट आंसर 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 1 वोल्ट क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो 1 वोल्ट किसको कहेंगे? 1 वोल्ट तब कहेंगे जब वर्क डन होगा 1 जूल और 1 कूलम होगा। मतलब 1 कूलम चार्ज पे अगर 1 कूलम चार्ज जो है 1 जूल का वर्क डन करता है तो उसको हम लोग एक पोटेंशियल 1 वोल्ट कहते हैं। और 1 वोल्ट जो होगा 1 जूल पर कूलम के बराबर होगा बच्चे। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। If a dielectric slab is introduced in between the two plate of a parallel plate capacitor, then its capacitance। पिछला सेट में भी था ये क्वेश्चन, बोला गया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी दो प्लेट में इंट्रोड्यूस कर दो तो क्या होगा? C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नया के से, जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों अगर कोई भी इस फॉर्मूला में किसी से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी दैट इज आप एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसका वैल्यू आप सब जानते होंगे फ्री स्पेस में। 6 का क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है बच्चों, इतना होता है। और यूनिट भी आपको देखते रहना, यूनिट भी मिला लेना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। सो 6 का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इन ये रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो बच्चों ये रिलेशन आप तो पढ़े ही हैं, E बराबर -dV/dr। अब बोल रहा है V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब V का जब कांस्टेंट होगा मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, मतलब क्या कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो E का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 0। E का वैल्यू क्या आएगा? 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाना चाहिए? 0। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोलना है कि करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। करेक्ट एक्सप्रेशन आपको नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन बताना है बच्चों। नॉट करेक्ट मतलब जो करेक्ट है उसको हटा दो, जो गलत है उसको। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए होता है हाफ CV² भी लिखते हैं, Q²/2C भी लिखते हैं, हाफ Q भी लिखते हैं। ऑप्शन डी जो है QV² जो गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके बच्चों, ध्यान में आप इस बात को रखें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? SI यूनिट बताना है तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या जानते हैं? phi = E.ds, E इंटू ds। E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ds होता है एरिया। तो आपका जो इसमें आंसर आ जाएगा इसका हो जाता है न्यूटन पर कूलम और इसका हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो क्वेश्चन 9 का जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द सरफेस कंसीडर्ड फॉर गॉस लॉज इज कॉल्ड। वो जो सरफेस कंसीडर करते हैं गॉस लॉ में वो क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस कहलाता है। सो गॉसियन सरफेस कहलाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड ये द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस विल बी। मतलब एक क्यूब है और क्यूब के सेंटर में हम लोगों ने क्या रखा है? एक क्यूब लीजिए और क्यूब के सेंटर में आप रख दो एक चार्ज, है ना, सेंटर पे। और जब सेंटर पे रखेंगे तो बताना ये है कि कितना फ्लक्स होगा एक फेस से। तो इसमें 6 फेसेस होता है बच्चों, 6 फेसेस होता है एक क्यूब पे। तो 6 फेसेस, अगर ये यहाँ क्यू चार्ज है और तो इसमें जो टोटल फ्लक्स होगा पूरे 6 फेस से तो हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट।
मतलब 6 फेसेस से जो फ्लक्स पास करेगा Q बाई अपसिलन नॉट, Q बाई अपसिलन नॉट टोटल, लेकिन हम लोग एक फेस का निकालना है तो हो जाएगा Q बाय 6 अपसिलन नॉट। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 11 का ऑप्शन नंबर ये, 11 का कुछ ऑप्शन नंबर ये। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ओम्स लॉ किस पे फॉलो करेगा, ओम्स लॉ किस फॉलोड होता है, तो क्या होता है उसमें कंडक्टर। सो 12 का ऑप्शन नंबर ये, क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज विथ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन बताना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप ये जानते हैं, ये इंटू टाउ, ये फॉर एक्सेलरेशन, टाउ फॉर रिलैक्सेशन टाइम, और ये का वैल्यू आप लोग पहले से पढ़ा है ई बट्टा एम। तो यहाँ पे पुट कर दो ई बट्टा एम इंटू टाउ, तो देख सकते हो वीडी के साथ कैसा रिलेशन आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है बच्चे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिप्चॉफ्स जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, क्रिप्चॉफ का जो जंक्शन रूल है वो किस पे, मतलब क्रिप्चॉफ का फर्स्ट रूल जिसको कहते हैं, तो ये किस पे बेस्ड होता है, चार्ज पे होता है, जो पहले ही पढ़ा है हम लोगों बच्चों, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 14 का बी, करेक्ट ऑप्शन 14 का क्या हो जाएगा, बी है ना। क्वेश्चन नंबर 15, लूप रूल किस पे बेस्ड है, तो ये एनर्जी पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, रेसिस्टिविटी ऑफ ये मटेरियल ऑफ ये कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, इसमें दो चीजों पे निर्भर करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर पे। सो यहाँ पे लेंथ, एरिया, नन ऑफ दीज, और एक है टेम्परेचर। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है बच्चों, अरे यार बाबू पढ़ाई करो, कहाँ ध्यान है आप सबों का। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एन सेल ईच ऑफ EMFE एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द टोटल EMF एंड इंटरनल रेसिस्टेंस विल बी। बोल रहा है कि सबको EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस को पैरेलल कंबाइन कर दो, मतलब एक सेल लिया, दूसरा सेल लिया, तीसरा सेल लिया, इस तरह से कनेक्ट कर दो। तो पैरेलल जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो इसका EMF अगर E है तो सबका EMF क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, पैरेलल में सेम होता है। लेकिन रेसिस्टेंस, इसका नाम दो R, इसका रेसिस्टेंस R, इसका रेसिस्टेंस R, तो पैरेलल कॉम्बाइन में जब रेसिस्टेंस होता है तो 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R लिखेंगे, Req बराबर। तो यहाँ पर अगर ये n तक जाएगा तो इसको टोटल कितना हो जाएगा, n बाय R। सो Req बराबर हो जाएगा R बट्टा n। सो R बट्टा n, E आएगा और R बट्टा n। सो 17 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 17 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, और क्वेश्चन है आपका 18, रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन इज, तो क्या होगा, ये नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, इक्विवेलेंट रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 बाय R बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इस तरह से चलते जाता है। तो सम करके इसको उल्टा हो जाता है, तो इसका जो रेसिस्टर इक्विवेलेंट आता है वो पहले के अपेक्षा में डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। सो डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें डिक्रीज हो जाएगा। सो 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 19 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, इन ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, देन क्या होगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बताना है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा नॉट चेंज।
तो 21 जो है 21 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, नेचर ऑफ द पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट आर। सो नेचर ऑफ द पैरेलल करंट एंड एंटी पैरेलल करंट्स आर, मतलब पैरेलल करंट जो होगा सेम डायरेक्शन में, तो कल लास्ट क्लासेस में हम लोग पढ़े थे ये वीडियो पे, लास्ट वीडियो पे पैरेलल होगा तो क्या होगा, पैरेलल होगा तो वो अट्रैक्ट करता है ना, सेम डायरेक्शन में, और जब अपोजिट होता है तो रिपेल करता है। सो पैरेलल करंट अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल। सो ऑप्शन नंबर बी 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं हम लोग 21 का बी हो गया, और आते हैं 22 का क्वेश्चन क्या होगा। 22 में बोल रहा है ये चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ with velocity v in a uniform magnetic field B if the velocity of charge particle is doubled and the strength of magnetic field is half, then radius becomes। तो बच्चों इसका रेडियस हम लोग सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए, रेडियस कैसे कहेंगे, तो ये रिलेशन जानते हैं, mv² बटा r, mv² बाय r बराबर क्यू वी बी। पिछले भी चीज़ों में हम लोगों ने पढ़ा है, तो r बराबर हो जाएगा आपका mv बटा क्यू बी। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, mv बटा क्यू बी। चार्ज पार्टिकल b है, डबल कर दे रहा है आपका क्या, वेलोसिटी, तो हम लोग डबल अगर वेलोसिटी अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, डबल वेलोसिटी करो, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आधा करो, तो इसको डबल कर दो m इंटू टू भी, और इसका आधा कर दो q इंटू बी बाई टू, तो फॉर्मूला ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4mv बटा क्यूबी, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, सो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर है ये आपका 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, बोल रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 23 का डी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी। तो आगे हम लोग चलते हैं, पूछ रहा है साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, साइक्लोट्रॉन किस पे, साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट, किसको एक्सेलरेट करता है, ये बच्चे पॉजिटिव आयंस को एक्सेलरेट करता है। सो 24 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं 25 पे बच्चों, 25 मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ ए करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। तो बच्चों ये आप लोग फार्मूला तो जानते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना 2i बाई ए इंटू थीटा। तो ये जो होता है बी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग कंडक्टर इज डबल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोर्स बिटवीन द कंडक्टर। मतलब अगर हम लोग दो पैरेलल कैरिंग कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा फोर्स पे। तो बच्चों इसका फॉर्मूला जो होता है पैरेलल कंडक्टर के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 बटा डी इंटू एल। अगर हम लोग डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले के अपेक्षा में आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि 2 टाइम्स ना हो जा रहा है तो 2d हो जा रहा है, मतलब आधा हो जाएगा। 27 का क्या होगा, 27 जो है क्वेश्चन है 26 का करेक्ट ऑप्शन बी हो गया बच्चों। 27 अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 27 है ये मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स व्हाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ चार्ज पार्टिकल moves perpendicular to magnetic field, if charge particle moves parallel to magnetic field, if charge particle moves at the angle 45 degree, and d if charge particle moves at angle 60 degree to the magnetic field। तो बोल रहा है कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स कब करेगा, तो आपको ये फॉर्मूला F बराबर क्या क्यू भी क्रॉस बी वाला जानते हैं कि नहीं, V और B
अगर ये साइन थीटा देता, अगर 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 का वैल्यू क्या देगा, 0। तो भी और बी का जो पैरेलल हो जाना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 27 का बी, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो 27 का करेक्ट ऑप्शन होगा बी बच्चों। नेक्स्ट आते हैं और 28 को देखते हैं। द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिकल। तो कहां से कहां पॉइंट करता है अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, तो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। सो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस इज। क्या होगा, जियोग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। सो 29 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। 30 आते हैं बच्चों। 30 क्या होगा, 30 में आप देख सकते हो 30 जो है द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ जो होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, हर जगह पे वेरी करता है, वेरी प्लेस पे करता है, जगह हर जगह बदलते रहता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस √3 टाइम्स द हॉरिजेंटल कंपोनेंट, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट दिस प्लेस इज। तो क्या होगा, 31 का बोल रहा है 10 डेल्टा। पिछले क्लास में भी ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इसमें सेट में दिया हुआ है, पिछला भी सेट में दिया हुआ है, इसलिए इसको बाबू जरूर पढ़े। BB बटा BH। अब बोल रहा है √3 टाइम्स कर दो, √3 टाइम्स कर देते हैं किसको, हॉरिजेंटल को। √3 टाइम्स अगर √3 टाइम्स द हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगर करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, तो √3 टाइम्स ऑफ BH बटा BH कट जाएगा, ये √3 आएगा। तो 10 डेल्टा का वैल्यू √3 कब देगा, जब डेल्टा का वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, तो एनर्जी का कंजर्वेशन है लेंज लॉ। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन होगा ये एनर्जी। 33। EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल क्या होता है, फ्राइडे का नियम, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 जो है SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, सो हेनरी। 34 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 में मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू विल बी। मतलब मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है पैरेलल कर दो सरफेस से। मतलब ये सरफेस है और इसके सरफेस के पैरेलल कर देते हैं, तो सरफेस का जो डायरेक्शन हम लोग लेते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये परपेंडिकुलर और इसका डायरेक्शन ऐसे और इसका डायरेक्शन ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। और जब फाई 90 BDS यहाँ पे फॉर्मूला होता है और ये 90 होगा तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। डॉट प्रोडक्ट को तोड़ो, cos 90 हो जाएगा 0, cos 90 हो जाएगा 0, तो पूरा टर्म हो जाएगा 0। सो फाई हो जाएगा आपका 0। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो होगा 0। सो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आप इसको देखें, बार बार रिपीट करें, हो सके अगर कहीं प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।